दोस्तों, चुनावी मैदान में आपराधिक बैकग्राउंड उम्मीदवारों को उतारने के पीछे राजनीतिक दलों का यानी पॉलिटिकल पार्टी का तर्क चौंकाने वाला है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक ताज़ा रिपोर्ट के चुनाव में अपराधी उम्मीदवारों को खड़ा करने के राजनीतिक दलों के तर्कों का खुलासा किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दल मजबूत प्रशासनिक क्षमता, जनसेवा से प्रतिबद्धता जैसे कारणों से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनते हैं। शुक्रवार को जारी हुई यह रिपोर्ट 2024 के महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कई राजनीतिक दलों ने अनुभवहीनता या जनता से न जुड़ पाने के कारण वैकल्पिक उम्मीदवारों को नकार दिया। यह अध्ययन 1286 उम्मीदवारों के फॉर्म C7 के विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना होता है। एडीआर ने पाया कि महाराष्ट्र में 48% और झारखंड में 45% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। यह चिंताजनक है क्योंकि कई राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं या उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को चयन के लिए विस्तृत योग्यता आधारित स्पष्टीकरण की मांग की है। कई मामलों में राजनीतिक दलों ने कहा कि दूसरे उम्मीदवार अनुभवहीन हैं या जनता से जुड़े नहीं हैं। तो क्या वो राजनीतिक पार्टियां एक अपराधियों को चुनाव लड़वा देंगी और देश की बागडोर संभाल देंगी? वहीं एडीआर ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चुनने के पीछे राजनीतिक दलों की ओर से दिए गए तर्कों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राजनीतिक दलों ने मजबूत प्रशासनिक क्षमता, जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता और मामलों के राजनीतिक रूप से प्रेरित होने जैसे कई कारण दिए हैं। एडीआर ने कहा कि कई मामलों में तो राजनीतिक दलों ने वैकल्पिक उम्मीदवारों को अनुभवहीन या मतदाताओं से जुड़ने में असमर्थ बताकर खारिज कर दिया और इसी बहाने अपनी पसंद पर सवालों का टाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की गई अनदेखी। एडीआर की रिपोर्ट से पता चला है कि राजनीतिक दलों की ओर से दिए गए तर्क अक्सर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पूरा नहीं करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, जिसके तहत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन करने के लिए विस्तृत योग्यता आधारित औचित्य की आवश्यकता होती है। इसके बजाय उम्मीदवार युवा और ऊर्जावान हैं या जन आंदोलन के कारण मामले दर्ज किए गए थे जैसे बयान बार बार दिए गए हैं। दावों के बावजूद महाराष्ट्र में 29% और झारखंड में 20% उम्मीदवारों के चयन के लिए कोई सटीक कारण नहीं दिए गए, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधा उल्लंघन है। उदाहरण के तौर समझिए तो महाराष्ट्र में 35 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे राष्ट्रीय समाज पार्टी के दिगंबर रोहिदास आगवाने को गरीबों के प्रति समर्पित एक प्रभावशाली नेता बताया गया और बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को दरकिनार करने के पीछे कोई व्यवहारिक कारण नहीं बताया गया। इसी प्रकार कांग्रेस के संजय चंदुका जगताप और बंटी बाबा शेलके, जिन पर 27 और 26 मामले दर्ज हैं, यानी 27 से लेकर 26 मामले दर्ज हैं, उस उम्मीदवार के रूप में चयन प्रशासनिक अनुभव और कथित राजनीतिक उत्पीड़न के आधार पर उचित ठहराया गया। क्या सुझाव दिए गए हैं, इसको भी समझ लीजिए। रिपोर्ट में राजनीतिक दलों की ईमानदारी और अपेक्षा जीतने की संभावनाओं को प्राथमिकता देने के लिए आलोचना की गई है और चुनाव आयोग पर प्रभावी ढंग से अनुपालन लागू करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया गया है। तो एडीआर ने इस बात पर जोर दिया है कि धन, बाहुबल और राजनीति के बीच गहरे गठजोड़ को दूर करने के लिए प्रणालीगत सुधार आवश्यक है। दोस्तों, हम आए दिन अपनी रिपोर्ट के जरिए से आप लोगों को बताते रहते हैं किस तरीके से आज या पिछले दौर में भी संसद में किस तरीके से नेता राजनीतिक अपराधों के चलते आ तो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कई गंभीर मुकदमे भी होते हैं, रेप, बलात्कार, डकैती, लूटपाट जैसे। तो क्या वो ये देश को संभालेंगे? आम जनता को लूटा जा रहा है तो ये इसी का ही कारण है। जब चुने गए नेता पहले से ही लुटेरे, डाकू या आपराधिक की श्रेणी में आते हैं तो किस तरीके से वो जनता का निर्देश देंगे या उन्हें मार्गदर्शित करेंगे। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, फिर मिलेंगे कोई और नई खबर लेकर। अभी के लिए इजाजत दें। जय हिंद।